जीवन की ये बगिया ऐसी जितने कांटे फूल भी उतने, दामन में खुद आ जाएंगे जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा लाख सितारे, नादां हैं जो जीवन से हारे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं एंजॉय योर लाइफ एट द नितिन शौरिया यूट्यूब पर। और आज डिसीजन मेकिंग सीरीज के अंतर्गत जो टॉपिक लेके आया हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, फोकसिंग इल्यूजन। ये जो टॉपिक्स मैं लेके आ रहा हूँ मेंटल मॉडल सीरीज और डिसीजन मेकिंग में जो आपको हेल्प करेंगे, जस्ट ये मत समझिएगा कि ये ऐसे ही एवं ही कुछ है। ये एक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और जो मेंटर्स से मैंने सीखा है, जो ज्ञान लिया है, उसको ना बिना राशनिंग के आपको प्रोवाइड करने का मेरा मकसद है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जब डिसीजन मेकिंग करें, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे अपने बच्चों से रिलेटेड आपको डिसीजन मेकिंग करनी हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन ले, क्योंकि हम हर समय कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। तो उन डिसीजंस में हेल्प करेंगे आपको ये सब मेंटल मॉडल सीरीज। और स्पेशली जो ये जैसे फोकसिंग इल्यूजन है, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है अगर आप इसको समझ पाए। अब ऐसा नहीं कि आपको जब कुछ डिसीजन लेके जाएंगे तो आपको ये अरे मुझे फोकसिंग इल्यूजन आता है कि नहीं। जब आप जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने लग जाते हैं ना, तो आपको बार बार नहीं बताना पड़ता कि खाना ऐसे खाना है। इनिशियली यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। सेम वे जब आप क्रिकेट खेलना सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं ना, शुरू शुरू में यू टेक्स एफर्ट कि भाई ऐसे हैंडल को पकड़ना है, ऐसे चलाना है, ऐसे बैलेंसिंग होगी। जब गाड़ी भी हम चलाते हैं तो इसी तरह से चलाते हैं कि भाई एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच और गियर। बाद में चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो अपने जब माइंड को आप सही इंफॉर्मेशन अगर देंगे तो धीरे धीरे आप वो इनेबल्ड हो जाएंगे, आपका माइंड इनेबल्ड हो जाएगा और आप इन चीजों को, पैटर्न को समझने लगेंगे कि यहाँ पे ये चीज प्ले आउट हो रही है। तो फोकसिंग इल्यूजन पे आते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये हुआ कि एक व्यक्ति के साथ एक बार वो घूमने के लिए गया रिलीजियस टूर पे अपनी फैमिली के साथ, बनारस। बनारस में कि गंगा की घाट पर। और आजकल तो बहुत बेहतरीन हो गया है बनारस, घूमने लायक है, देखने लायक है। मैं कोई बनारस का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस, बता रहा हूँ कि बनारस पहले से काफी बेहतरीन हो गया है। आप गंगा एक घाट पर जाके दर्शन करके आइए। बनारस में जो भी जो हिंदू रिलीजन को जो मानते हैं वो भी, और बाकी एज ए अगर आप सोशल साइट सीइंग के लिए जाना चाहते हैं तो भी बहुत बेहतरीन जगह है बनारस, काशी, वाराणसी, जो भी आप नाम से उसको पुकारते हैं, सबसे पुराना शहर है। तो वो गया बनारस में पूरा बुकिंग वगैरह करके कि भाई मुझे गंगा का व्यू दिखेगा और मैं यहाँ घूमूंगा। वेरी गुड प्लान, बहुत अच्छा प्लानिंग उसके दिमाग में था कि भाई फैमिली के साथ ऐसे टूर पे जाऊंगा। अब जब वहां पे होटल में, पहले तो मिला ही बड़ा मुश्किल से उसको रूम था। और जब उसने चेक इन किया तो उसने देखा कि भाई मुझे गंगा का व्यू तो मिल ही नहीं रहा इसमें। जो वो रूम उसे पर्टिकुलर अलॉट हुआ, वो ऐसा नहीं था जो गंगा की घाट की तरफ खुलता हो, और जो वो सोच के आया था ना अभी तक, वो चीज उसको नहीं मिल पाई। अब क्या हो गया कि उसमें उसने पहले तो होटल वालों से झगड़ा किया कि भाई मुझे तो गंगा का व्यू चाहिए था, और दिमाग की दही हो गई। फिर उसने अपने जो फैमिली मेंबर्स थे, वाइफ, बच्चे, उनसे झगड़ा। और फिर दुनिया बड़ी खराब है, करप्ट है, ऐसी है, वैसी है। तो उस बात को लेके, उसके अलावा देयर वर 95% थिंग्स और भी थी जिसमें वो ही कुड एंजॉय द गंगा में। भाई घाट पे तो वो तब भी गया, घूमने फिरने भी गया, बोटिंग भी करी उसने, अम, अपने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी किए, भोलेनाथ के दर्शन भी किए, प्रसाद भी मिला, सब कुछ मिला। पर उसका दिमाग जो था ना, उसने पूरे टूर पे उसी पे अटक गया कि भाई मुझे गंगा का व्यू नहीं मिला। इसको आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बात पर 5% पे उसका फोकस चला गया, और उस इल्यूजन ने उसका सारा सत्यानाश कर दिया चीजों में। ये आपने बहुत सी दूसरी चीजों में भी रिलेवेंस देखा होगा, जबकि वो उसको आराम से अवॉइड कर सकता था। ऐसे ही आपने देखा होगा जब आप प्रॉपर्टी वगैरह सेलेक्ट करने जा रहे होते हैं या प्रॉपर्टी वगैरह देखने जाते हैं, और कोई आपके साथ हो या कोई ना भी हो साथ में, आपका ध्यान हो सकता है कि किसी एक ऐसी चीज पे अटक जाए जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देर आर अदर 90% थिंग्स जो उस 10% पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका दिमाग, अरे बालकनी ना छोटी है, अरे शर्मा जी, किचन तो छोटी रह गई,
बाथरूम ये हैं, बाथरूम ऐसे हैं, बाथरूम वैसे हैं, रूम के साइज ऐसे हैं। एक चीज पे अटक जाना, मतलब अरे यार टाइल जो लगी है ना, मुझे तो टाइल पसंद नहीं आई उसके घर की। और बहुत से लोग तो दूसरे भी कर देते हैं ऐसा, कभी कभी आपके घर में आके ना कि किसी चीज पे आपका ध्यान लगा के ना आपके दिमाग की दही कर जाएंगे। तो फोकसिंग इल्यूजन मतलब उस एक छोटी चीज पर आपका ध्यान इतना ज्यादा चला जाता है कि इसी पे ही पूरा आपका फोकस चला जाएगा। तो और बहुत सारी जो 99% जो बढ़िया चीजें थी, जो फर्स्ट क्लास चीजें थी, उसको आप एंजॉय नहीं कर पाते और लाइफ ऐसे निकलती जाती है। आपने शादी में भी देखा होगा, 50 लाख 60 लाख, आजकल तो 1 करोड़ की भी शादियां हो रही है नॉर्थ इंडिया में। उसमें छोटी सी चीज मतलब कार्ड पे इस तरह का नाम क्यों नहीं छपा, इंग्लिश में क्यों नहीं छपा, हिंदी में क्यों नहीं छपा, या हो सकता है कि जो जयमाला में ना, जयमाला के पैसे कौन देगा, इस छोटी चीज पे ही अटक जाएंगे कि भाई उसी पे। और जो जैसे कन्या द्वार रोकाई का पैसा लेती हैं, या बाद में जो जूते चुराई का, भाई उनकी रस्म है, उनका फर्ज बनता है, उनका हक है, जो हक से मांगती हैं वो। और लड़का चाहे कितना मतलब उनके परिवार को इतना पैसा मिला हो, जितना दहेज मिला हो, नहीं भी मिला हो, तो इतनी आवभगत उनकी हुई हो, लेकिन उनको 5,000 देते हुए उनको इतना जोर पड़ता है कि वो, और फिर उसी ओकेजन से रिलेटेड उनको लोग जानते हैं कि यार देखो उन्होंने कितना गंद फैलाया था, बहुत छोटी चीज पे। अरे ऐसे में बहुत सारे जैसे फूफा चाचा आपने देखा होगा, स्पेशली स्पेशली फूफा और ये मामा वगैरह ज्यादा फूलते हैं इसमें। हो सकता है कि वो ना भाई, मुझे जो वहां पे वो आप लोगों ने सुना हो सुहाग पूड़ा वगैरह जब बनवाया था, तो भाई बड़े वाले को बुलाया, छोटे को नहीं बुलाया, छोटे वाले को बुलाया, बड़े वाले को नहीं बुलाया। या हो सकता है कि फूफा ना भूले हो, बुआ भूल गई हो, या बुआ की अम्मा भूल गई हो। बहुत सारी चीजें, मतलब एक ही चीज पे फिर वो शादी जब भी वो 10 साल बाद भी अगर याद करेगा ना उसको, जैसे मैंने वो बनारस वाला एग्जाम्पल आपको दिया कि ही विल रिमेंबर हिज टूर फॉर हिज बैड एक्सपीरियंस। एक वो बैड मेमोरी बना लेगा अपने दिमाग में कि यार बहुत ही बकवास लोग होते हैं, ऐसा होता है और ऐसा चीटिंग की है हमारे साथ। तो उसी में मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जैसे भाई सफेद रसगुल्ले नहीं थे भाई शादी में, बाकी सब तो ठीक था, सफेद रसगुल्ले होने चाहिए थे, सफेद रसगुल्ले। सफेद कैसे होंगे यार, वहां से होंगे, वहां से लाना, हल्दीराम से लाना, यहाँ से लाना। और कभी कभी ना पूरा डिसीजन मेकिंग उसी पे चल रहा होता है कि भाई ये वाली चीज अगर होती तो क्या मजा होता। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी एक फोकसिंग इल्यूजन्स में ट्रैप हो रहे हैं। कभी कभी ना ऐसा होता है, और ये कभी कभी क्रिएट भी किया जाता है। हाँ, ये क्रिएट भी किया जाता है, ऐसे नहीं कि आप ही सिर्फ सोच रहे हो। आप गए बाजार में और आपने अगर उसको पूरी तरह से तय नहीं किया, डिमांड अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो बाजार में और मार्केट में अधिकतर लोग फोकसिंग इल्यूजन क्रिएट करने के लिए ही बैठे हैं। उनका मकसद ये है कि आपको इल्यूजन में डाल के कंफ्यूज कर देना, क्योंकि उनके पास जो बेस्ट है ना, वो बेस्ट टू बेस्ट चीजें बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि भाई 2 एकड़ जमीन है, 2 टावर हैं, इतना ये है, क्लब एरिया है सर, कारपेट एरिया है, मतलब जो उसकी बेस्ट चीजें है ना, वो बेस्ट चीजें बताएगा, क्योंकि आपको इल्यूजन में डाल रहा है। शादी के लिए आप रिश्ते के लिए गए हैं, लड़का या लड़की को देखने, अगर स्पेशली लड़के को देखने गए हैं, तो आपको बताया जा रहा है भाई अगर उसके पास जमीन ज्यादा ठीक ठाक है और लड़का हो सकता है उतना अच्छा वेल टू डू और प्रोफेशनली नहीं है, तो बताया जाएगा भाई इतनी जमीन है, इतने देखो। पहले तो पुराने गांव में तो जैसे बोला जाता था ना, इतने ढोर हैं, इतने बलद, देख भाई बलद कितने ठारे खड़े हैं भाई। भाई बलद से थोड़ी ब्याह करना है भाई, इंसान से ब्याह करना है, इंसान से शादी करनी है। भाई इनका परिवार देखो, घर देखो भाई, घेर देखो भाई, जमीन इतनी देखो। तो अधिकतर आपको वही वही चीजें बता रही होंगी जो बेस्ट होंगी। अधिकतर बेस्ट चीजों पे ही आपका ध्यान लाया जाता है, और उसमें कोई गलत नहीं है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। इसको समझने वाली बात है, इसमें राइट और रॉन्ग की बात नहीं होती, इसको समझने की बात है कि सब क्रिएट करते हैं मैक्सिमम, जो जो जिस चीज को एक तरह से सेल किया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है, तो उसकी जो बेस्ट चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वहां पर ही ध्यान लगाया जाएगा। तो अगर आप ऐसा कोई कंसेप्ट समझते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है कि आपको इल्यूजन में डाला जाता है, आपको डिसीजंस में, कि इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। एक पर्टिकुलर मीटिंग में आपको बुलाया जा रहा है और लोग शोर मचा रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, भाई इसने भी इतने कमा लिए, उसने भी इतने कमा लिए। तो आपको ना वो अगर आप में अंदर वो है कि यार ये इतने एंजॉय कर सकते हैं इसमें, तो हम भी एंजॉय करेंगे, तो आपको उस इल्यूजन में डाला जा रहा है, उसमें और
हो सकता है खराब चीजें भी हो, उन पे तरफ से आपका ध्यान हटाया जाएगा। तो दोनों दोनों चीजें प्ले आउट करेंगी, अच्छी और बुरी। अब आपके ऊपर है ना कि आप छोटी चिंदी चीजों पर सोच के वो बैड एक्सपीरियंस ले लीजिए या होलिस्टिक व्यू लीजिए चीजों का, कि भाई इसमें ये पॉजिटिव है, ये इसमें अच्छा, ये बढ़िया चीजें हैं, ये प्लस प्लस पॉइंट है कि भाई इसका कारपेट एरिया कितना है, इसका अगर स्पेशली प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर मैं कहूँ कि इसका रेट कितना है, इसका रजिस्ट्री चार्जेस कितना लगेगा, जीएसटी कितना है, ऑफर कितना दे रहा है, डिस्काउंट नाम के लिए तो जीएसटी को धीरे से माइनस करके, और उसी को तो डिस्काउंट नहीं बोल रहा है कि जैसे कि दिमाग में क्रिएट किया जा रहा है, पर जगह कितनी है, रजिस्ट्री वगैरह कैसे होगी, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ क्लियर है, रेरा वगैरह क्लियर है कि नहीं, पोजेशन एक्चुअल में कब हो रहा है, इसका बिल्डर का और बाकी बैकग्राउंड क्या है, कुछ और कोई केस तो नहीं चल रहा, बैंकिंग वगैरह इसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो आपको ये मेंटल मॉडल समझ के अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए उसको सारे एस्पेक्ट में देखना है, होलिस्टिक व्यूज में देखना है चीजों को, ना कि जस्ट एक छोटी सी चीज पे अटक के ना आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। और पता लगा आप जैसे होता है ना कि किसी ने कह दिया मैं शर्मा जी किचन थोड़ी छोटी है, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जबकि वो हो सकता है आपके बजट में आ रहा था, आपके सब कुछ समझ में आ रहा था। लड़का देखने गया, बाकी सब चीजें सही लग रही है, अरे माँ की तबीयत थोड़ा सा ऐसे लग रही है, भाई आप देख लो बाकी चीजें बढ़िया लग रही है ना आपको, तो अगर भाई 80-90% में आपको टिक लग गया तो जस्ट फाइनल इट, नहीं नहीं हम पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर वो देखेंगे। तो किसी एक चीज पे अटक जाना सही नहीं है। अगर होलिस्टिकली बहुत सारे पैरामीटर्स खराब हो रहे हैं उसमें तो बात अलग है, और बहुत ज्यादा कोई मैटर ऐसा है जिस पे आपका ध्यान जाना ही चाहिए तो अलग बात है अधिकतर। लेकिन डिसीजन पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। डिसीजन इस चक्कर में कि आपने डिसीजन नहीं लिया और फिर 2 साल 4 साल बाद आप पछताए कि ये लड़का हमारे हाथ से निकल गया, या ये पर्टिकुलर जो काम होना था बढ़िया था, ये प्रॉपर्टी हमें लेनी थी, आप नहीं ले पाए। तो प्लीज डिसीजन मेकिंग में लेना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे ना कभी कभी फालतू का डिस्कशन हो रहा है, जबकि वो बाकी जो 90% क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व ही नहीं किया। एक मुझे छोटे बच्चे का जोक याद आया ना उसमें, कि उसमें 10 क्वेश्चन थे और 10वां क्वेश्चन पापा बहुत टफ था, बहुत ही टफ था वो, 10वां क्वेश्चन तो बहुत ही टफ था। तो पापा ने पूछा बेटा वो कोई बात नहीं 10वां क्वेश्चन टफ था, वो बाकी 9 तो तूने सॉल्व कर लिया ना। बोला नहीं डैडी, वो 10वें के चक्कर में 9 तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं की। 10वें के चक्कर में 9 तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं की, क्योंकि और चीजों पर ध्यान ही नहीं गया, वो फोकसिंग इंडिविजुअल बोला यार 10वां क्वेश्चन था उसी को मैं तोड़ फोड़ करूंगा उसको। तो भाई आपको तय करना है, कांटे भी हैं फूल भी हैं, आपको अच्छे से चुनना है। लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया भी है। तो जब आप डिसीजन ले रहे हो तो होलिस्टिक व्यू में लीजिए, सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए चलिए। और शादी ब्याह में भाई कोई भी फूफा हो, सब सब किसी ने कोई ना किसी का फूफा है, कोई मौसा है, कोई मामा है, तो भैया फूलने फुलाने की जरूरत नहीं है। वो ये देखो कि होलिस्टिक व्यू में कि ये चिंदी बात है यार, अगर जयमाला वो नहीं लाए या दूसरा पक्ष ले आए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जॉब जॉब वगैरह में देखा होगा ना आपने, कोई कोई आदमी ना और नाम में स्पेलिंग गलत थी या कॉमा 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 भी अटक गया। कुछ लोग बोले यार वो जब जहां बैठेंगे वहां पीछे ना एक डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, उसमें ये लगना चाहिए, और नहीं लगा तो बस वो मुंह फुला लेगा बॉस। अगर आपका बॉस हो सकता है ऐसा हो, किसी के बॉस होते हैं ना वो बहुत ही मतलब चिंदी बात पे अटक जाएंगे, और बस यही चाहिए, ये तो आया नहीं यार, मैंने तो बोला था यार, क्यों नहीं हुआ यार, मैंने बोला था। अरे भैया बोला था ठीक है यार, इसका मतलब आपकी बात में उतना वजन नहीं रहा होगा अगर नहीं हुआ ये काम। तो ऐसा तो नहीं है आप किसी बहुत छोटी सी चीज पे अटक जा रहे हैं और होलिस्टिकली चीजों को नहीं ले रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में फोकसिंग इल्यूजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आपने देखा होगा ना कि मैजिशियंस अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं वो ऐसे ऐसे हाथ चलाएगा और आपका ध्यान एक्चुअली वो ये ना जाए कि लड़की कहाँ छुपी हुई है यार, वो जो वायर है कहाँ से बंधी है, कहाँ से पॉपअप हो गई, ये निकले भैया कबूतर निकल आया और ये निकला है एक्चुअल में, तो आप जानते हैं। और इसमें आप देखो ना सबसे बड़ा फोकसिंग इल्यूजन का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो होता है मूवीज में। आप मूवीज में देखिए ना, आपको बैठाया जाता है हॉल के अंदर, सिनेमा हॉल में बैठाया जाएगा और सारी दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाएगा। तो अब आप भद्दी बेकार सी मूवी भी है ना तो भी उसको झेल लोगे 2-2.5 घंटे की, यार ठीक है। और उस समय आपका ध्यान है ना बाकी सब दुनिया से
कटा हुआ है। इसी वजह से बहुत सारी जो ओटीटी पे जो अच्छी मूवीज भी है ना कभी कभी, और जो थोड़ी सी बिगर देन लाइफ वाली होती है और जो बड़े फॉलो करते हैं ना कुछ लोग, जो स्पेशली कुछ स्टार्स को, उनकी मूवीज धराशायी भी हो जाती हैं। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख रहे हो तो घर में तो आपका ध्यान बटा हुआ है, बहुत सारी चीजों पे अपना ध्यान है आपको, तो आप उतना इल्यूजन नहीं क्रिएट, इतना इफेक्टिव इल्यूजन नहीं होता वो, जैसे वो इंद्रजाल कहते हैं ना, ओपी शर्मा जी का इंद्रजाल, अगर आपने कभी उसका जादूगरी का शो देखा हो, तो वो इंद्रजाल जो है ना, वो उसको तोड़ने के लिए आपके पास यू नीड टू हैव अ टूल, ये फोकसिंग इल्यूजन कि भाई मेरी डिमांड क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, और भाई अगर मेरे बजट में कोई चीज है या मुझे अगर कोई बात समझ में आ रही तो इसको फाइनल कर दो, ये लड़के को फाइनल कर दो, इस बहू के लिए इसको फाइनल कर दो, या ये प्रॉपर्टी को फाइनल कर दो, या ये कैरियर को, अब कैरियर में आप देखिए जैसे कि भाई आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, तो अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा जो मेन रीजन निकल के आता है ना, वो इज्जत वाली बात आती है, भाई इज्जत बहुत है इसमें, इज्जत बहुत है भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपके 50-100 लोग सम्मान करें, तो डेली में वीकली बेसिस पे आप निकल जाइए और कुछ करीब 20-30 लोगों को ना खाना खिला दीजिए। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा इसमें, हो सकता है कि आपका हफ्ते में हो सकता है 500-700 रुपए का खर्चा निकल जाए। उनको थोड़ा थोड़ा खाना खिला दीजिए 20 लोग, फिर देखिए उसमें जो आपको इज्जत 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 है, इज्जत ही है ना, नहीं पावर भी चाहिए, पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हाँ तो पैसे की बात करो ना, पैसा जरूरी नहीं है, आईएएस पीसीएस पूछ लो उनके पास, जो अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर उन्हें उस रास्ते पे जाना होगा जिस रास्ते पे जाने पे दूसरे भी काम हो जाते हैं, जिस रास्ते जाना नहीं है ना उस रास्ते का पता भी नहीं पूछना चाहिए। इसलिए तो वो जो 2 नंबर का जो रास्ता है ना, वो कभी कभी गर्त में ले जाता है, गड्ढे में ले जाता है, बर्बाद कर देता है। तो ऐसा तो नहीं है ना आप किसी चीज के लिए बस, तो इसलिए वाई पूछिए, कोई भी चीज आप डिसीजन मेकिंग में अगर सोच रहे हैं कि यार ये मुझे कैरियर, मुझे बच्चे को इधर जाना है या मुझे ही इधर जाना है, तो क्यों जाना है, तो जब वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा वाई वाला, तो अपने आप ही रास्ता बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, और फाइनल वाई तक जैसे ही आप पहुंच जाएंगे तो आप सुपरफिशियल तरह से ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे, भाई ये ऐसा है वो ऐसा, तो छोटी चीजों पे नहीं फंसेंगे आप, होलिस्टिकली व्यू, जैसे बर्ड आई व्यू बोलते हैं ना, जिसे जो बड़े डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसको बर्ड आई व्यू, मतलब ऊपर से आप चीजों को देख पा रहे हैं, हाँ भाई इसमें बाकी चीजें भी हैं इन्वॉल्व, जैसे अगर प्रॉपर्टी के सिलसिले में कहूँ तो भाई बजट भी चाहिए, टाइमिंग कितना है, पेमेंट प्लान कैसे होगा, ईएमआई कैसे भरूंगा मैं, या कैसे लिया जाएगा, या मैं इसको ले लूंगा तो इसकी इंटीरियर भी मैं करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा, और बहुत सारी चीजें होंगी। तो ऐसे ही जॉब में मान लो आपका किसी से झगड़ा हो गया बॉस से, तो भाई अगर ये मोमेंटली झगड़ा हुआ है या ये यहाँ का पैटर्न है, भाई यहाँ तो आपकी बेइज्जती करी जाएगी बार बार, तो मतलब ये लंबा चलने वाला है, तो अगर आप सहने को तैयार है, अपनी आत्मा को मारने के लिए तैयार है, तो अलग बात है, चुपचाप गर्दन नीचे कीजिए, सर्विस करते रहिए, नौकरी करते रहिए जिस भी डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं भाई देयर आर सम अदर ऑप्शंस और वहां मैं ट्राई कर सकता हूँ, एंड यू हैव सम बैकअप्स, बैकअप भी है आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी है, आपके पास कुछ स्किल्स भी हैं, आपके अंदर कुछ जज्बा भी है, आपके एज फैक्टर भी है, आपके पास टाइम भी है, मतलब होलिस्टिकली चीजें हैं। भाई टफ तो सब कुछ होगा दुनिया में, पर आप वो चीजें कर पाएंगे। तो फोकसिंग इल्यूजन को तोड़ने के लिए जरूरी है आप रियली फोकस हो, आप होलिस्टिकली चीजों को देखें, आप रियल रीजन को फाइंड आउट करें और उस पर टिक लगाएं, सारे पॉइंट्स पे जो टिक लगाएं, और फिर आगे बढ़ जाएं। फिर तो तूफानों से लड़के ही तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे, नहीं तो आईएएस पीसीएस या कोई भी इस तरह की कोचिंग और मोटिवेशन में करके ना, और टन डन 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 वो इस तरह का म्यूजिक दिखा के ना, यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड, और फिर आप उधर डिसीजन ले लेंगे, पता लगा 1-2 साल तैयारी करने के बाद जब बुरा लगेगा, यार गलत डिसीजन ले गया था। तो आपका डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि इन्फ्लुएंस डिसीजन, ना कि वो फोकसिंग इन्फ्लुएंस फोकसिंग इल्यूजन द्वारा क्रिएटेड मोटिवेटेड प्रभावित वहां से नहीं होना चाहिए। आई होप आई मेक दिस पॉइंट क्लियर। और भी कुछ इसमें डाउट हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप। सुनते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।